रामपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत लालची, कंजूस और गुस्सैल थी। पंडित अपना घर चलाने के लिए प्रतिदिन दूर दूर तक के गांवों में पूजा पाठ कराने जाया करता था, जिससे उसे कुछ पैसे तथा आटा चावल मिल जाता था। पूरे दिन कमाए पैसों को वह शाम को अपनी पत्नी को दे देता था, जिससे उसकी पत्नी घर चलाती थी और थोड़े थोड़े पैसे की बचत भी करती थी। एक दिन पंडित को गांवों में घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे पूजा सुनने वाला कोई जजमान नहीं मिला, जिसके कारण पंडित को शाम को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। पंडित घर आकर देखता है कि पंडितानी आंगन में झाड़ू लगा रही होती हैं। वह अपने पतिदेव को खाली हाथ देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने आव देखा न ताव, झाड़ू से पंडित की पिटाई करना शुरू कर दी। अब पंडित जी के ऊपर दे दनादन झाड़ू पड़ रही थी, जिसके कारण वह गोल गोल घूम रहे थे। मौका पाते ही पंडित जी भाग निकले, लेकिन पंडितानी भी झाड़ू लेकर उनके पीछे लग गई। पंडित भागकर एक नीम के पेड़ पर चढ़ने लगे। पंडितानी का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने नीम के पेड़ पर ही 8-10 झाड़ू जमा दिए। पंडित जी अपनी जान बचाते हुए नीम के पेड़ से नीचे उतरकर और आगे भागने लगे। उसी नीम पर एक भूत रहता था। झाड़ू की मार देखकर वह भी पंडित के पीछे भागने लगा। पंडित जी ने अपने पीछे किसी को आते देखकर वह और जोर जोर से भागना शुरू कर दिए। कुछ दूर आगे जाने के बाद भूत जब उनके नजदीक पहुंच गया तो पंडित जी रुक गए। भूत बोला, डरो मत पंडित जी, मैं भी उस झाड़ू वाली के डर से भाग रहा हूँ। चलो हम तुम साथ चले। रास्ते में ब्राह्मण ने भूत को अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। भूत ने उसे बड़ा आदमी बनने की तरकीब बताई। भूत ने कहा कि वह अमीर घर के लड़कों के ऊपर सवार हो जाएगा। पंडित जी झूठ मूठ की झंड फूंक करेंगे तो वह उन्हें छोड़ देगा। इस तरह से पंडित जी देखते देखते अपने आसपास के कई गांवों में सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन भूत का रहस्य उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया था। इस तरह से पंडित जी कुछ दिनों में झाड़ फूंक करने के लिए बहुत मशहूर हो गए। लेकिन कहाँ किसी को पता था कि पंडित जी बिल्कुल मूर्ख हैं और यह सब भूत का फैलाया हुआ जाल था। एक दिन भूत ने कहा, पंडित जी तुमने अब बहुत सारा धन कमा लिया है। तुम अब मेरा साथ छोड़ो, मैं अपने दादा के गांव जा रहा हूँ। लेकिन तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अब मैं किसी के ऊपर सवार हूँगा तो तुम वहां मत आना। भूत की बात पंडित को थोड़ा अटपटी लग रही थी, लेकिन पंडित भूत से डरता था, इसलिए उसने उसकी हाँ में हाँ मिला लिया और भूत पंडित के घर से चला गया। रास्ते में उसे घोड़े पर सवार राजकुमार दिखाई दिया। भूत बिना सोचे समझे राजकुमार के ऊपर सवार हो गया। राजकुमार किसी तरह से गिरते पड़ते अपने महल पहुंचा। उसकी हालत देख सभी दरबारी उसे उठाकर उसके विश्राम कक्ष में ले गए। राजा अपने बेटे को ठीक करने के लिए बड़े से बड़े वैद्य और झाड़ फूंक करने वालों को बुलाते हैं, लेकिन राजकुमार की तबीयत में कुछ सुधार नहीं होता है। किसी मंत्री के कहने पर राजा पंडित जी को बुलावा भेजते हैं। पंडित दरबारियों की बात सुनकर समझ जाते हैं कि राजा के बेटे के ऊपर वही भूत सवार हैं। लेकिन पंडित राजा के दरबारियों को मना भी नहीं कर सकता था। उसने अपना दिमाग चलाया और जब वह राजा के बेटे के पास पहुंचा, पंडित को देख भूत आग बबूला हो गया। उसने डांटते हुए कहा, तुम्हें मैंने मना किया था फिर भी तुम यहाँ आ गए। पंडित ने हिम्मत से काम लिया और कहा, नाराज मत हो मेरे भाई, मैं तुमसे कुछ बात कहने आया हूँ।
पंडित जी ने उसके कान में कहा, भाई वह झाड़ू वाली औरत यहाँ भी पहुँच गई हैं। पंडित की बातों को सुनते ही भूत ने कहा, अरे बाप रे बाप, भागो। वह राजकुमार को छोड़कर भाग निकला। इस तरह से कहा जाने लगा कि मार के आगे भूत भागे।